पहचान को स्वीकार करने लगते हैं। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद जब भारत में रहा, उसने भारतीयों का आत्मसम्मान तोड़ दिया कि सब तुम्हारा सब कुछ पिछड़ा है, तुम्हारा धर्म पिछड़ा, तुम्हारी संस्कृति पिछड़ी, तुम्हारे कपड़े लत्ते पिछड़े। भारतीयों ने क्या किया? जो कोट पहन के मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, कि भारत में फॉर्मल ड्रेस बन गया। भारत का ड्रेस नहीं है ये। उपनिवेशवादी शासन ने हमारे अंदर भावना पैदा की कि सूट, कोट पैंट, ब्लेजर ये एक फॉर्मल ड्रेस है, औपचारिक ड्रेस है। तो ज्यादातर भारतीय टीचर कुर्ता धोती पहन के, कुर्ता पजामा पहन के इसलिए नहीं आते। भारत के ये सब पारंपरिक परिधान रहे हैं। अंग्रेजों ने लंबे समय तक जब हमारे पर शासन किया तो उन्होंने हमारे अंदर हमारे पहनावे से जुड़ी अस्मिता को प्रहार किया। एक धारणा हमारे भीतर भर दी कि शर्ट पैंट ब्लेजर ये तो फॉर्मल ड्रेस है, कुर्ता पजामा कुर्ता धोती नहीं। तो आप कुर्ता धोती कुर्ता पजामा पहन के अपने दफ्तर जाएं, आईएएस हों, तो बात नहीं बनेगी। आपको पैंट शर्ट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में ये परिधान बहुत लंबे समय से चला रहा है। ठीक ऐसे उन्होंने अंग्रेजी को सुपीरियर भाषा बनाया। तो आपके सामने कोई आज भी अंग्रेजी बोलने लगे खूब फराटेदार, आपका कॉन्फिडेंस उसकी तुलना में कमजोर हो जाता है। आप मान लेते हैं कि आदमी ज्यादा ज्ञानी है, हीन भावना पैदा हो जाती है। इसका मतलब भाषा, आप भी अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हिंदी बोलने से आपके अंदर वो आत्मसम्मान नहीं आता जो अंग्रेजी बोलने से आता है। इसका मतलब मेरी अपनी पहचान अगर मैंने हिंदी बोलने वाले की तो मेरा आत्मसम्मान थोड़ा कम होगा, अंग्रेजी बोलने वाले की तो आत्मसम्मान बढ़ जाएगा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस अंग्रेजी बोलने से ज्यादा आ जाएगा। अंग्रेजी बोलने वाले को मैं सुपीरियर मानूंगा, हिंदी को इंफीरियर मानूंगा। तो ये जो अंग्रेजों ने किया, उसे भारतीयों का अपनी भाषाओं के प्रति, अपने आप को हिंदी बोलने वाला मानने के प्रति आत्मसम्मान, उनका जो अस्मिता है वो कमजोर पड़ गई। आज सारे भारतीय अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा अगर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, बहुत खुश होते हैं माता पिता कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। बहुत अच्छी हिंदी बोलने पर कोई माता पिता नहीं कहते कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। तो क्या है, एक हमारी जो अस्मिता होनी चाहिए, उसके पीछे जो पहचान होगी कि आपकी भाषा कौन सी बोलते हैं, उससे आप पाते हैं कि आप में हीन भावना या श्रेष्ठता का भाव पैदा होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अंग्रेज आए तो रंग भेद किया, समझाया हमको कि गोरा रंग श्रेष्ठ है, सांवला काला रंग हीन है। रंग भेद इसी आधार पर किया, भारतीयों को उनके रंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया। तो जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए तो हमारे पूरे देश के मनोविज्ञान में ये बात भर के गए कि गोरा आदमी ज्यादा श्रेष्ठ होता है, गोरा आदमी ज्यादा सुंदर होता है। और 150-200 साल के उनके शासन से हमारे दिमाग में एटीट्यूड बैठ गया कि गोरी लड़की ज्यादा सुंदर होती है, सांवली नहीं। इसलिए हमको सिनेमा में गोरी लड़की चाहिए, एयर होस्टेस गोरी लड़की चाहिए, शादी ब्याह गोरी लड़की से करेंगे, होटल के रिसेप्शन पर गोरी लड़की चाहिए, बुक फेयर लगेगा वहां स्टॉल पर गोरी लड़की चाहिए। पूरे देश में गोरी लड़कियों की डिमांड बढ़ गई, सांवली की उनकी तुलना में कम हो गई। तो अगर आप एक गोरी लड़की हैं तो आपके तमाम तरह के जॉब्स पाने के अवसर एक सांवली लड़की की तुलना में ज्यादा हो गए। क्योंकि भारत तो ज्योग्राफी के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से सांवले लोगों का मुल्क है, हम फेयर स्किन वाले लोग नहीं हैं। लेकिन अंग्रेजों ने आपको जो धारणा आपके दिमाग में डाली, उसी से आपने बनाया कि फेयर इज लवली, जो फेयर है वही लवली है। और तब से आप फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। लाखों ट्यूब फेयर लवली की हमारे भारतीयों ने, लड़के लड़कियों ने खाली कर दी गोरा दिखने के लिए, और बाजार गोरेपन की क्रीम से भर गया है। पश्चिम में जाओगे तो टैनिंग करते हैं वो लोग आजकल, समुद्र के तट पे जाते हैं थोड़ा सांवले हो जाएं। अब भारतीय गाना गाते हैं कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, कहीं गोरा रंग काला न पड़ जाए। उल्टा है, सारे गोरे निकलते हैं धूप में, समुद्र के बीच पे बैठ जाते हैं, लड़कियां बिकनी पहन के बैठ जाएंगी, लड़के टॉपलेस होके बैठ जाएंगे। दे वॉन्ट टैनिंग ऑफ देयर स्किन, वो चाहते हैं कि हमारी त्वचा सांवली हो जाए, थोड़ी लाल हो जाए, थोड़ी काली हो जाए। अब भारत में हम गाना बनाते हैं कि धूप में निकलो ही मत, नहीं तो तुम रूप की रानी हो।
तुम्हारा गोरा रंग काला पड़ जाएगा, और काला पड़ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे वैवाहिक विज्ञापनों में, क्लासिफाइड में हम छापते हैं जिनको लड़की चाहिए, लिखते हैं सुंदर गोरी सुशील घरेलू लड़की चाहिए, सुंदर गोरी लड़की। सुंदर से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए लिख देते हैं कि गोरी, सुंदर गोरी। सिनेमा में देखो, तुम्हारी मेन स्ट्रीम की जितनी एक्ट्रेसेस हैं, जिनको ज्यादा सिनेमा मिलता है, सब गोरी। भारतीय सिनेमा में सांवली लड़की सुपरस्टार बहुत बन जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। वो आर्ट मूवी अच्छी करेगी, पैरेलल सिनेमा में खूब बढ़िया करेगी। स्मिता पाटिल होगी, पैरेलल सिनेमा में खूब बढ़िया काम करेगी। शबाना आजमी पैरेलल सिनेमा में काम करेंगी। लेकिन मेन स्ट्रीम सिनेमा में तो हमको कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, सारी गोरी लड़कियां चाहिए। ठीक है, तो ये जो आइडिया है, तमाम तरह के हमारे देश में रेसिपीज बनाई गई कि वो बेसन लगा लो, दूध और क्रीम का नहाने में इस्तेमाल कर लो। जो साबुन वाबुन आता है उसमें भी देखिए आप, उसमें भी यही कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह का फार्मूला है, त्वचा निखर जाती है। अब वो कई बार गोरा कहने पर लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया कि आप रंगभेद फैला रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए। त्वचा में निखार आ जाता है। खैर, तो ये जो हमारी अपने आप का मूल्यांकन करने की टेंडेंसी, जैसे आप ना वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं, वैसे हर आदमी अपनी पहचान का मूल्यांकन करता है। मैंने अगर अपनी पहचान का मूल्यांकन किया कि मैं हिंदी बोलता हूं, और दूसरे की पहचान मूल्यांकन किया अंग्रेजी बोलता है, तो अंग्रेजी बोलने वाले की तुलना में मेरी अस्मिता कमजोर पड़ जाती है। वो गोरा है, मैं सांवला हूं, तो मेरी अस्मिता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। मैं मान लेता हूं कि मैं उसकी तुलना में हीन हूं। ये जॉब, मॉडलिंग का जॉब, ये सिनेमा में एक्टर का जॉब, ये फला एक्ट्रेस का जॉब मुझे नहीं मिलेगा, इसकी संभावना मेरी कम है। भारत में पिता कह देते हैं कि हमारी ये बड़ी वाली लड़की तो बहुत गोरी है, छोटी वाली सांवली है, इसकी चिंता हमको थोड़ी ज्यादा रहती है कि इसका शादी ब्याह कैसे होगा। कहते हैं गोरी वाली का तो हो जाएगा, बहुत सुंदर है। तो पिता चिंतित रहते हैं। गोरी लड़की तो मानते हैं जल्दी शादी हो जाएगी, सांवली है तो दिक्कत होगी। तो किसने पैदा किया? ये अंग्रेजों ने पैदा किया, जिन्होंने हमारे पर शासन किया। अगर भारत पर शासन किया होता तंजानिया ने, नाइजीरिया मान लो आ गया होता भारत पर शासन करने के लिए, और नाइजीरियाई लोग कैसे होते? काले। तो भारत में गोरेपन की नहीं, कालेपन की क्रीम बिक रही होती कि और त्वचा को काला करो। वैवाहिक विज्ञापन में छप रहा होता कि हमको काली लड़की चाहिए, सुंदर काली लड़की चाहिए। तो आप पे शासन किसने किया? उसका रंग क्या था? जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं उसकी पहचान क्या है?